अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिज़नेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 10 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हमारे सामने है। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और यहाँ पे रिक्वायरमेंट में जो है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी हमें फाइंड करना है। ए प्लस बी और जो है ए माइनस बी ये आप खुद करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है ये मैं करता हूँ। स्टूडेंट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्ट करूँगा तो वन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ार 2 प्लस 4 0 0 प्लस 3 6 18 आ जाएगा। इसी तरीके से पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 1 1 प्लस 4 4 16 प्लस 3 1 3 आ जाएगा। फिर पहली रो जो है वो तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 1 2 2 प्लस 4 8 32 और 3 4 12 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम जो है ये रो नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं ये सभी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। स्टूडेंट ये मैंने तीनों रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया। अब इनको जो है ये ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 18 20 आ जाएगा और 16 प्लस 1 17 और 3 20 आ जाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो है इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 46 आ जाएगा। और इसी तरीके से इनको ऐड करेंगे, 52 आ जाएगा और 14 और इसी तरीके से जो है ये 34 आ जाएगा। 14 4 और 2 6 और 7 आ जाएगा। 8 8 16 और 2 18 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ए मल्टीप्लिकेशन बी मुकम्मल होगी। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। 19 की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में हमें जो है 2a प्लस 4b फाइंड आउट करना है और फिर a मल्टीप्लाई बाय b फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर हम रिक्वायरमेंट 1 की बात करते हैं, तो जो हमारे पास 2a प्लस 4b है, करना क्या है कि जो a ये मैट्रिक्स है इसके तमाम एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जो b का ये मैट्रिक्स है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड कर लेना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये आप पे छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है कि आप कर लेंगे। मैं इसका पार्ट 2 दोबारा फिर करता हूँ ए बी का। स्टूडेंट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में a मल्टीप्लाई बाय b किया था, यहाँ पर फिर सेम एज इट इज वही a मल्टीप्लाई बाय b है। पहले ये सारे एलिमेंट लिख ली। जब मल्टीप्लिकेशन करनी है दरमियान में किसी किस्म का कोई साइन नहीं आता। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो है हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रो के भी 3 एलिमेंट्स हैं और कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 3 ज़ार 9। इसी तरीके से 5 3 ज़ार 15 4 4 ज़ार 16 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। 5 4 ज़ार 20 4 5 ज़ार 20 और 3 6 ज़ार 18। इसी तरीके से स्टूडेंट जो बकाया दोनों रो हैं हम इनकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर लेते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो है ये मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर ली। अब इनको जो है ये ऐड करते हैं। स्टूडेंट पहले को ऐड करके मैं लिख रहा हूँ कि ये 22 आ जाएगा। दूसरे को ऐड करके लिख रहा हूँ तो ये 34 आ जाएगा और इसी तरीके से जो थर्ड है वो 58 आ जाएगा। दूसरा रो को भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 31 और जो है 45 आ जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 32 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 62 आ जाएगा और जो है ये 89 आ जाएगा।
तो ये स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई बी मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और रिक्वायरमेंट में है कि ए रिक्वायरमेंट है ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी रिक्वायरमेंट है बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट पहले जो है ये इसकी ए रिक्वायरमेंट जो है ये हम देखते हैं, जिसमें हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 7 7 6 2 1 8 और बी के एलिमेंट लिख लेते हैं -3 9 1 2 12 और 7। ए भी लिख लिया। अब स्टूडेंट जो है इसके अगर हम रो में देखते हैं तो रो में दो एलिमेंट्स हैं और कॉलम में भी दो एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लिखा जाएगा। तो ये करते हैं 7 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 2। अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 12। फिर ये तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 7। स्टूडेंट ये पहली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी रो को 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरीके से तीसरी रो को जो है वो इन कॉलम के तीनों बी मैट्रिक्स के तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू -3 प्लस 8 इंटू 2 1 इंटू 9 प्लस जो है वो 8 इंटू 12 आ जाता है। इसी तरीके से 1 इंटू 1 प्लस जो है वो 8 इंटू 7 आ जाता है। अब स्टूडेंट इनकी जो है हमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 3 ज़ार -21, 7 2 ज़ार 14, 7 9 ज़ार 63 और जो है 7 12 ज़ार जो है ये 84 आ जाता है। 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49 आ जाता है। 7 3 ज़ार -6 3 ज़ार -18 और 2 2 ज़ार 4, 6 9 ज़ार 54 और जो है 2 12 ज़ार 24, 6 1 6 और 2 7 14। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 1 9 9 आ जाएगा और जो है 8 12 ज़ार 96 आ जाएगा। 1 1 ज़ार 1 और 56 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 21 माइनस की वैल्यू है, 24 प्लस 4 जो है ये 14 जो है ये प्लस की वैल्यू है। 21 में से 14 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा -7। इसी तरीके से स्टूडेंट सभी को ऐड करके लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इन सभी वैल्यूज को जो है वो एडलेस करके लिख लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन अब थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। 22 क्वेश्चन में है कि ए एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट्स 3 -3 4 1 है और स्टूडेंट यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी 2/2 मैट्रिक्स। क्या होता है ए इनवर्स, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का तो आप लोग जानते हैं, मैं आपको ए इनवर्स के बारे में बताता हूँ।
स्टूडेंट ए इनवर्स का यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं कि जो ए इनवर्स होता है ये बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अगर हम ए इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें बेसिक दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नंबर एक, हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और नंबर दो, उसका एडजॉइंट चाहिए। क्या होते हैं ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पहले रकम लिख लेते हैं 3 -3 4 1। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग DET डिटर्मिनेंट ए। तो ए के दोनों तरफ सीधी लाइन लगा लेते हैं, इसी तरीके से इसके एलिमेंट्स के दोनों तरफ सीधी लाइन लगा लेते हैं। स्टूडेंट ये सीधी लाइन लगाना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये लगा लिया। अब इसका क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर से नीचे डायगोनली जो है ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 3 × 1। ये हमने इस तरफ से इस तरफ को ज़रूरत दे दी। इसी तरीके से अब नीचे से ऊपर तरफ देनी है, तो यहाँ पे माइनस लगाना है। ये माइनस फार्मूले वाला है, 4 × -3। अब स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। 3 × 1 = 3 -4 × 3 = -12, और जो है ये ए का डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 15 आ गया। ये स्टूडेंट हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ये वाला पार्ट। अब हमें चाहिए इसका एडजॉइंट ए चाहिए, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए लिखते हैं। एडजॉइंट ए, स्टूडेंट एडजॉइंट ए में क्या करते हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है इसकी यहाँ पर आर का मतलब यह है कि यहाँ पर हम इनको आपस में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम इनको रिप्लेस करके लिख लेते हैं 1 और ये 3, और इस तरफ एस लिख लेते हैं। साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर माइनस का साइन था, इसको प्लस का साइन कर दिया, और 4 जो प्लस का था इसको माइनस कर लिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2/2 का एडजॉइंट आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए इनवर्स इक्वल टू, स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसको कि ए इनवर्स जो है ये बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट एडजॉइंट ए की सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ये यहाँ पर थी हमारे 1 3 -4 और 3 ओवर, और जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 15, ये इसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अगर क्वेश्चन सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ए इनवर्स के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए इनवर्स ए। अब स्टूडेंट हमने चूँकि ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो 1/15 है हम इसको बाहर लिख लेते हैं। 1/15 शुरू में लिख लिया, 1 3 -4 3। ये स्टूडेंट ये जो सारी शक्ल है, फॉर्म है, ये बेसिक यही फॉर्म को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ए जो कि यहाँ पर हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो लिख लेते हैं 3 -3 4 1। अब इनको वही 2/2 का जो मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले भी आप लोगों ने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, तो कर लेते हैं। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3 और 4 3 12। 3 1 -3, और जो था 3 1 +3। 4 3 -12, और जो था 3 4 +12। 4 3 माइनस माइनस प्लस के 12 आ जाएंगे, और 3 1 3 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 1/15 वैसे ही आ जाएगा।
ये 4 और 3 15, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। -12 और +12 कैंसिल हो गए, 0 आ गया आंसर। 12 और 3 जो है ये 15 आ गया। अब स्टूडेंट आप ये सोच रहे हैं कि ये 1/15 का क्या करना है। अब हम 1/15 को इसके तमाम एलिमेंट्स को 15 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइड कर 15 डिवाइडेड बाय 15। 0 के साथ जब 15 डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। फिफ्टीन ओवर 15 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है, 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो आंसर 0। 15 ओवर 15 1 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो शक्ल बनती है इस मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी। और चूँकि ये 2 रो 2 कॉलम से है, 2x2 का है, तो यहाँ पर I2 लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो A इनवर्स A था इसका मल्टीप्लिकेशन I2 के बराबर है। अब दूसरा क्वेश्चन में हमने जो है ये सेम सारा क्वेश्चन यहाँ तक जो था यहाँ तक जो स्टूडेंट था हमने शुरू से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन को करना है। और इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि यहाँ पर चूँकि हमें ए जो मैट्रिक्स है वो पहले दिया हुआ है और ए इनवर्स बाद में दिया हुआ है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने जो है ए जो मैट्रिक्स था इसको पहले लिख लेना है और ए इनवर्स को बाद में लिख लेना है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको लिख के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन जो है ये आप इसकी खुद प्रैक्टिस करके चेक कर लेंगे। यानी कि ये आ जाएगा ए इनवर्स। तो पहले चूँकि ए है तो हमने ए के एलिमेंट से लिख लेने हैं, 3 -3 4 और 1, और फिर ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेनी है 1 3 -4 और 3। और ये जो 1/15 है ये एज इट इज़ लास्ट पे चला जाएगा। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, आपको पता है कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है और 15 से डिवाइड कर लेना है। होप के अब आप इसको कर लेंगे।